देखिए, कोरोना काल ने एक चीज़ तो हम सबको सिखा दी है, वो ये कि हमें अपनी प्रकृति का, अपने एनवायरनमेंट का कहीं ना कहीं ध्यान रखना चाहिए। नहीं तो जब प्रकृति की मार पड़ती है ना, तो वो बड़ी बुरी पड़ती है। और शायद यही वजह है कि तेजस्वी प्रकाश ने भी एक नई शुरुआत की है, अपने आसपास हरियाली बढ़ाने का जिम्मा उठाया है और इसीलिए पेड़ पौधों पर खास ध्यान दे रही हैं। बताना चाहती हूँ कि ये हमारे जो इंटरव्यूअर्स है वो घर पे नहीं है, मेरे घर के एग्जैक्टली बाहर है एंड वी आर ऑल मेंटेनिंग 6 फीट डिस्टेंस। और आज मैं आप सभी के साथ प्लांटिंग करने वाली हूँ। लॉकडाउन के बाद अब एक नई शुरुआत हो रही है, तो तेजस्वी प्रकाश भी इस नई शुरुआत का स्वागत अपने आसपास हरियाली बढ़ाने से कर रही है, क्योंकि तेजस्वी को कुदरत के साथ जुड़े रहना बहुत अच्छा लगता है और वातावरण में प्राणवायु का प्रमाण बढ़ाना है तो पेड़ पौधों को भी प्राण देना पड़ेगा, उनकी देखभाल भी तो करनी पड़ेगी। तो मैंने प्लांटिंग इसलिए सोचा बिकॉज जब भी आप कुछ फ्रॉम द ग्राउंड उगाते हो तो इट कमिंग फ्रॉम द अर्थ, मुझे ऐसे लगता है कि मतलब एक नई शुरुआत हुई है। तो आज मैं 2 तरह की प्लांट्स लगाने वाली हूँ घर पे। वन इज़ ऑक्सीजन प्लांट, क्योंकि हम हमेशा मास्क में रहते हैं, तो आई रियली फील मतलब मैं जब मास्क में हूँ तो मुझे ब्रीदिंग में बड़ी प्रॉब्लम होती है। there's always and I feel oxygen plant is something that you can use right now to breathe well। और मैं दूसरा प्लांट लगाने वाली हूँ ककड़ी का, क्योंकि मुझे बहुत सारे प्लांट्स ऑलरेडी ग्रो कर चुके होते हैं, वो नहीं लगाना था। आई वॉन्टेड टू ग्रो समथिंग फ्रॉम द स्क्रैच। सबसे पहले हम ऑक्सीजन प्लांट लगाने वाले हैं, और ये जो प्लांट है वो आप घर के अंदर भी लगा सकते हो। इट इज़ अ प्लांट दैट हेल्प्स प्योरीफाई द एयर। तो जैसे कि आपने देखा मेरा ऑक्सीजन प्लांट लग चुका है, और अब मैं ककड़ी की बेल लगाने जा रही हूँ। और उसके लिए मैंने ऐसा फ्लावर पॉट लिया हुआ है ताकि उसे मैं हैंग कर सकूँ, और जो ककड़ी की बेल है वो वैसे ग्रो हो और मैं बहुत सारी ककड़ी खाऊँ। तो मैंने दोनों प्लांट्स लगा दिए हैं, तो आपको भी प्लांटिंग, गार्डनिंग जो भी पसंद है आप प्लीज़ करिए। अपने आप को बिजी रखिए, नेचर को ब्यूटीफुल बनाने की कोशिश करिए, और घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। बाय। तेजस्वी की पर्यावरण को संवारने की इस कोशिश को सराहना जरूरी है। मुंबई से स्नेहा शर्मा और निशी मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट।
में ना सीरियल्स की शूटिंग तो शुरू हो गई है, लेकिन बिलीव मी जिम्मेदारी बहुत बढ़ गई है, क्योंकि आपका कास्ट, आपके क्रू की सुरक्षा आपकी जिम्मेदारी होती है, यानी कि प्रोडक्शन हाउस के जो मैनेजिंग डायरेक्टर होते हैं उनकी जिम्मेदारी होती है। तो चलिए आज आपकी मुलाकात कराते हैं राहुल कुमार तिवारी से। जी हाँ, ये वो है जो पर्दे पर नजर नहीं आते, लेकिन अगर ये ना हो तो ये जो शूटिंग आप देखते हैं, ये जो सीरियल्स आप देखते हैं, यकीन मानिए ये भी ना हो। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि कर्म करते जा, फल की चिंता मत कर। श्री कृष्ण ने महाभारत में अर्जुन को ये बात कही थी। अब महाभारत में कितनी बड़ी जंग हुई थी, वो थी एक महाभारत की जंग। तो आज हम एक और जंग से लड़ रहे हैं, और वो जंग है कोरोना वायरस के साथ। पूरी दुनिया की जिंदगी बदल गई है, जिंदगी को नए सिरे से जीने की कोशिश कर रहे हैं। और आपको बता दें, ऐसी ही एक छोटी सी कोशिश की है स्वस्तिक प्रोडक्शन हाउस के मैनेजिंग डायरेक्टर राहुल कुमार तिवारी ने, जो अपने पूरे यूनिट का स्ट्रेस तो कम करते हैं, लेकिन उन्हें खुद कितना स्ट्रेस है ये शायद हम और आप नहीं जान पाएंगे। वेलकम टू सास बहुर साजिश। और हम देख रहे हैं कि बहुत ही सही और बहुत ही अच्छे तरीके से सारे प्रिकॉशंस आप रख कर, मतलब कोरोना इस गेट के अंदर नहीं आएगा। देखिए, कोशिश तो वही है। आपने देखा होगा कि जहाँ पर बेसिकली जब हम पहले शूट करते थे और आज जब हम शूट करते हैं, अगर आप वातावरण देखो, अगर आप एनवायरनमेंट देखो, तो बहुत ही चेंज्ड है। पहले हम शूट पे आते थे तो लोग खड़े रहते थे, बहुत सारे लोग रहते थे, बाहर से भी लोग आते थे, यू नो, देयर वाज टू मच केओस। बट अभी करंटली जो सिस्टम हमने अभी किया है कि जैसे जैसे आप आते हैं तो आपकी गाड़ी एंटर करती है, आपको वहाँ से अलाइट होना है और सीधा आपका टेम्परेचर चेक होता है थ्रू द सैनिटाइजेशन टनल। देन यू गो थ्रू द वन ऑक्सीमीटर है, योर टेम्परेचर इज चेक्ड एंड यू गेट सैनिटाइज थ्रू द सैनिटाइजिंग टनल। Then you basically come from there, and then you're allowed to enter into actually the main studio premise. Okay. सिर्फ हमारी नहीं, I think पूरी इंडस्ट्री में, of course, from each and every individual जो यहाँ पे काम कर रहा है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है उनकी मन की शांति। मन की शांति जहाँ पर रहती है तो उसमें समझ में आता है कि ठीक है, कुछ कोरोना टाइप कुछ नहीं है, पर क्योंकि हम आज कोरोना में हैं तो मन की शांति तो of course we can't really do much, but what we can do is we can create processes to give them peace of mind. So the new normal is this. What you see is the new normal. Shooting happening, I'll take you there. Shooting जो बहुत ही कम लोगों के साथ हो रहा है, you know, आर्टिस्ट अपने रूम से रेडी होकर के निकलते हैं, यहाँ पर मेकअप रूम पे पहुँचते हैं, यहाँ पर फाइनल टचेस होते हैं उनके साथ। जब वो शूट पे जाते हैं तो शूट के अंदर फ्लोर पे सिर्फ 10 से 12 लोग हो सकते हैं। तो जो पहले जैसे हम काम करते थे कि लाइटमैन ऊपर चढ़े हुए हैं, तो हमने क्या किया कि हमने एक दिन पहले हम लाइटिंग कर लेते हैं। तो आज जो हम शूट करना चाहते हैं उसका हम एक दिन पहले लाइटिंग कर लेते हैं, ताकि हम अवॉइड करते हैं या तो एक दिन पहले या शूट के पहले तो लोग अंदर जा कर के वो पूरी लाइटिंग और पूरा सेटअप रेडी कर देते हैं। उसके बाद वो सारे बाहर आ जाते हैं, सेट को फ्यूमिकेट किया जाता है, उसके बाद फिर आर्टिस्ट आते हैं, डायरेक्टर आते हैं और वो लोग अपना काम करते हैं। 500 से भी ज्यादा लोगों को संभालने की जिम्मेदारी राहुल कुमार तिवारी पर है। इस सेट पर कोई भी भूल चूक ना हो, शूटिंग के लिए सारी सावधानियां बराबर से बरती जा रही है या नहीं, इस सेट के कोने कोने को सैनिटाइज किया गया है या नहीं, इन सब की जिम्मेदारी राहुल पर ही तो है। हमें पता चला है आप जहाँ पर बेला रेसिडेंसी है, जहाँ पर मोस्ट ऑफ द कास्ट एंड क्रू रहते हैं,
रोज वहाँ पे सैनिटाइजेशन का काम होता है every day. So the fumigation, the sanitization, what we did was हम लोगों ने COVID-19 टीम ऑर्गेनाइज की. तो हमारी जो COVID-19 टीम है वो करीब 16 लोगों की है और उनका जॉब ही ये है कि वो सुबह से शाम तक सिर्फ सैनिटाइज ही करते रहें. तो आर्टिस्ट तो सुबह उठ करके नाश्ता करके अपना शूट पे आ जाते हैं, पर जब वो अपने रूम से निकलते हैं उसके बाद हमारी COVID-19 टीम वहाँ पर घुस करके वो पूरा का पूरा अलाइन करती है. मुंबई से कोसों दूर उमरगांव में कितने सितारे पहुंचे हैं शूटिंग करने के लिए सीरियल राधा कृष्ण और देवी. इन सभी के सितारे यहां पर मौजूद हैं और जैसा कि हमने आपको पहले भी कहा है, उमरगांव ग्रीन जोन में है. इसके बावजूद यहां पर छोटी से छोटी सावधानी भी बरती जा रही है. अपने कर्म को धर्म समझकर निभा रहे हैं यहाँ पर रह रहे हर एक सदस्य. तो बहुत सारे क्रू मेंबर्स हैं, पर उनमें से जो सबसे इम्पोर्टेंट है और जिसने ये पूरा संभाल के रखा है वो है मिस्टर रितेश कौल. ये मेरे भाई है. तो मिस्टर कौल, आप होल्ड करिए इसको. आपको कैसा लग रहा है ये न्यू नॉर्मल? एक चीज़ है कि हम लोग जो यहाँ पे प्रोसीजर कर रहे हैं सैनिटाइजेशन का, फ्यूमिगेशन का, जो हम लोग हाइजीन रख रहे हैं ताकि कोई ना हो. इट्स अ एवरीडे चैलेंज और हम लोग को ये नहीं होना चाहिए कि हर दिन वही उसी तरह से हम लोग को करना चाहिए. हाउ यू मैन? अभी द न्यू नॉर्मल इज ऑल्सो जस्ट नमस्कार एंड नथिंग एल्स, राइट? सो दिस इज हाउ वी आर शूटिंग. सो इफ़ यू पैन, अगर आप पैन करो, आप देखो कितने लोग हैं यहाँ पर. यू नो, आप किसी नॉर्मल सेट पे जब पहले जाते थे तो आपको भी पता है, मुझे भी पता है और दर्शकों को भी पता है कि कितने लोग होते थे. यहाँ पर आज 10 से 12 लोगों के बीच में पूरी शूटिंग हो रही है बहुत ही एहतियात के साथ. ये हमारा अभी राधा कृष्ण का शूट चल रहा है और ये हमारे डायरेक्टर साहब है. आइए मदन जी, ये हमारे डायरेक्टर साहब है मदन, आपको क्या लग रहा है? सब ठीक है, कोशिश जारी है पूरी तरह से हम सेफ्टी बरतने की. हर तरह से हम कर रहे हैं, कंपनी पूरी तरह लगी हुई है और हम जितना हो सके लोगों को कम रख के हम शूटिंग कर रहे हैं. अभी आप देख रहे हैं ये हम लोग ब्लू क्रोमा स्क्रीन में शूट कर रहे हैं. ये हम लोग क्रोमा में शूट कर रहे हैं. तो जो ग्रैंड्योर की आप बात कर रहे हैं वो अब डिजिटली ग्रैंड्योर आएगा एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट इट इज. सो इट्स अ क्रोमा फ्लोर एंड दैट्स व्हाई वी शूटिंग डिजिटली. VFX का काम बहुत बढ़ गया है. बट एट द एंड ऑफ द डे, यू नो, आई थिंक दिस इज़ द बेटर वे टू वर्क. ये बेटर वे टू वर्क है क्योंकि अगर हम वापस उस महाभारत, जो हमने महाभारत बनाई, अगर हम उसके हिसाब से करें तो यहाँ पे कम से कम नहीं तो 500 से 600 लोग होने चाहिए और 600 लोगों के बाद ही ये शो उस तरह का दिखेगा. पर अभी हम VFX की मदद से फिर भी उस क्वालिटी को मेंटेन करते हुए आगे बढ़ रहे हैं. इस सालों से राहुल अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाते आ रहे हैं, लेकिन ये दौर सच में मुश्किलों भरा दौर है जिससे हम सबको उबरना है. लेकिन ये जरूर दिखाएंगे कि सितारे यहाँ पर क्या कर रहे हैं. राहुल तिवारी खुद हमें सितारों के पास ले गए जहाँ पर मल्लिका सिंह यानी कि राधा आज गरम गरम पकौड़े बनाएगी. मैं बहुत आज मौका मिला है तो आज मैं थोड़ा बनाना चाहती हूँ. अजीम ने थोड़ी मेरी हेल्प करेगा और मुझे सिखाया भी है थोड़ा बहुत. हम बीच में आते थे तो हम यही सब ट्राई करते रहते थे. तो आपको ये भी बता देती हूँ कि मैं मल्लिका ही हूँ मास्क निकाल के. तो हम वापस मास्क पहन लेते हैं और हम शुरू करें. अच्छा है, हम सभी बहुत खुश हैं. आज मल्लिका हम सब के लिए भजिया बना रही है. हम सब देखो कैसे जमा हो गए क्योंकि आज तक कभी ये सब देखा ही नहीं. मैं तो बस अभी पहले तो देख के सीख रहा हूँ कि भजिया कैसे बनाते हैं एंड आई एम श्योर वो बहुत टेस्टी होंगे, करारे होंगे. एंड मौसम भी इतना अच्छा है, बाहर बारिश हो रही है. सो राधा जी ने भजिया बनाया हमारे. गर्मा गर्म पकौड़े खाकर खूब सारी बातें यहाँ पर हमने की सितारों से और उनसे जाना कि भाई शूटिंग की जिंदगी में अब कितना कुछ बदल गया है. सबके लिए मैं बताना चाहता हूँ कि बेसिकली you know the whole thing is about the new normal. Before COVID-19 shoots got shut around March around. सब लोग 3-3 महीने घर पे बैठे थे और अब जब हम लोगों ने शुरू किया है तो क्या चेंजेस हुए हैं.
हमारे लिए एज अ प्रोड्यूसर, एज अ प्रोडक्शन हाउस बहुत सारे चेंजेस हुए जो हमने इम्प्लीमेंट भी किए हैं। पर इंडिविजुअली आप लोगों को क्या क्या चेंजेस लगते हैं और क्या फील हो रहा है आप लोगों को? हर चीज़ करने के लिए कोई पहले होता था, बट अभी भी हम लेकिन जितनी चीज़ें खुद से कर सके हम वो करते हैं, ताकि लोग कम रहे, एक दूसरे से कांटेक्ट कम कर पाए। सो ऑल दोज थिंग्स वी आर फॉलोइंग एज ऑफ नाउ। बहुत डिफरेंस है। पहले इतनी प्रिकॉशंस हमें अभी रियलाइज़ होता है, पहले भी सैनिटाइजर्स होते थे, ये सब चीज़ें होती थी, बट अभी इनका यूज़ जितना हो रहा है, कैसे हमें सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है, कैसे हमेशा सैनिटाइज रख करो। हम गाड़ी से जाते हैं आते हैं, हमेशा कार को भी सैनिटाइज किया जाता है, और सेट पे भी मुश्किल बहुत होती है, बट वी हैव टू गेट यूज्ड टू इट नाउ। इट्स जस्ट थोड़ा वो हेल्थ को लेके थोड़ा हर एक इंसान को अभी थोड़ा कॉन्शियस होना चाहिए, हेल्थ पे ध्यान देना चाहिए, वही मैं भी कर रहा हूँ। एंड रिगार्डिंग द शूट दैट हैज स्टार्टेड, आई थिंक इट्स अ वेरी बिग थिंग। जहाँ पे लोग घर से बाहर निकलने में डर रहे हैं, वहाँ पे शूट स्टार्ट करना, वहाँ पे डेली बेसिस पे टेलीविजन का शूट ऐसा होता है कि आपको कंटिन्यूसली ऑन टोज रहना पड़ता है। जहाँ टेलीकास्ट शुरू हो जाए वहाँ यू कांट बैक आउट। तो आपको एक बार शूट शुरू हो गया तो यू हैव टू डू इट फुल्ली, एवरी डे यू हैव टू वर्क हार्ड। एट द सेम टाइम सेफ्टी, ये सेफ्टी का फैक्टर लाना ये बहुत डिफिकल्ट है, और ये मुझे लगता है प्रोडक्शन ने बहुत अच्छे से किया है। मुंबई से जब हम चले थे उस वक्त हमें ये भी नहीं पता था कि उमरगांव पहुंचने के बाद हमारी ये स्टोरी पूरी होगी या नहीं, क्योंकि कोरोना वायरस का कहर तो चल ही रहा है, उस पर बरसात का कहर। लेकिन यकीन मानिए यहाँ पहुँचने के बाद सब कुछ इतनी स्मूथली हो गया जैसे कि कुछ हमें पता ही नहीं चला। एक पॉजिटिव स्टोरी कैसी होती है ये आपको जानने मिलेगी इस स्टोरी को देखने के बाद, जहाँ पर बिना किसी स्ट्रेस के सारी जिम्मेदारियाँ सब उठाते हैं और इनसे जुड़ी छोटी जानकारी हमने आप तक पहुँचाई। तो कुछ ऐसा रहा हमारा सफर। उमरगांव से कैमरामैन प्रकाश पाटिल के साथ राज दीक्षित की रिपोर्ट। हो क्या रहा है एंटरटेनमेंट की दुनिया में, आइए आपको बताते हैं। पहुंच गई हैं मैडम सर यानी कि हसीना मलिक अपने पुलिस थाने पर। बहुत अच्छा लग रहा है। आई थिंक मास्क में से शायद समझ में नहीं आ रहा होगा, बट आई एम वेरी एक्साइटेड, बॉर्डर लाइन इमोशनल एंड या लेट्स गो, आई कांट वेट। जी हाँ, हसीना मलिक का किरदार निभाने वाली गुलकी जोशी अपने घर से सेट पर पहुंची हैं। मास्क पहना है, हाथ में ग्लव्स भी है और यहाँ सेट पर दाखिल होने से पहले वो सैनिटाइजर बूथ से गुजर रही हैं। कितने कम लोग। और देखिए जरा सोनी सब पर आने वाले सीरियल मैडम सर के सेट का नजारा। यहाँ संतोष शर्मा का भी मेकअप हो रहा है तो कांस्टेबल पुष्पा सिंह भी मेकअप रूम में अपना टचअप करवा रही हैं और कोरोना से सुरक्षा और सावधानी का ख्याल यहाँ साफ साफ देखा जा रहा है। सुरक्षा के लिए सख्ती तो बरतनी ही होगी, इसीलिए सेट पर जब हमारे प्रतिनिधि भी पहुंचे तो उन्हें भी इस सैनिटाइजर वाले सुरक्षा चक्र से गुजरना पड़ा। टेम्परेचर चेक करवाने के साथ साथ ऑक्सीजन लेवल भी चेक करवाना पड़ा और ये सही भी है क्योंकि सावधानी ही सुरक्षा है। आई एम रियली मिसिंग ऑल ऑफ यू, निशी, स्नेहा, कलीम, थैंक यू सो मच। एबीपी की पूरी टीम को हमारी तरफ से बहुत 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 थैंक यू फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट। वैसे यहाँ इंस्पेक्टर करिश्मा सिंह भी अपनी साथी संतोष शर्मा की सुरक्षा करती दिखी। जब सेट के बाहर भाविका ने बहुत सारे डॉग्स को देखा तो वो थोड़ी सी डर गई, मगर युक्ति ने उसका हाथ पकड़कर मेकअप रूम तक जाने में उसकी मदद की।
मुंबई से निशा मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। लॉकडाउन ने और इस कोरोना काल ने ना इंसान को एक चीज़ की अहमियत सिखा दी है और वो है प्रकृति की। तो बस इस राह पर आगे बढ़ चली है हमारी इशिता गांगुली भी, और वाकई में इनसे इंस्पायर होने की ज़रूरत हमें भी है। तो ये निकली है शॉपिंग पर, ना कपड़े, ना मेकअप, ना ज्वेलरी। इस बार शॉपिंग होगी तो सिर्फ पौधों की होगी और ढेर सारे पौधे उगाए भी जाएंगे। मैं हूँ इशिता गांगुली एंड आज मैं आई हूँ यहाँ पे दिलीप नर्सरी के यहाँ पे कुछ प्लांट्स ख़रीदने एंड घर पे हूँ, बैठी हूँ। अभी शूट जस्ट शुरू होने ही वाला है, बट बारिश का मौसम है और मुझे प्लांटेशन का बहुत ज़्यादा शौक़ है। तो मेरे घर के बिल्कुल ही पास में, मतलब बिल्डिंग से उतरते ही एक बहुत सुंदर सा नर्सरी है, तो बहुत सारे प्लांट्स ख़रीदने वाली हूँ। जैसे सेफ्टी प्रिकॉशंस है, सारी चीज़ें मैंने ध्यान में रखा है, मास्क, ग्लव्स, कैप, ग्लासेस, ताकि मैं सेफ़ रहूं। यहाँ पे जैसे आप लोग देख सकते हैं कि बहुत खूबसूरत पौधे हैं और फ्लावर्स इतने सुंदर हैं। मुझे रोज़ बहुत अच्छा लगता है, मैं अपने आप को रोक नहीं पाई एक तोड़ने से कि कितना सुंदर लग रहा है। बहुत टाइम बाद मैं निकली हूँ घर से एंड मैंने मास्क उतारा ज़रूर है गाइस, बट क्योंकि मुझसे सारे लोग जो है वो 2 मीटर 3 मीटर की दूरी पे है, 10 मीटर की दूरी पे है, तो मेरे आसपास कोई है नहीं। तो आई एम लकी कि कोई नहीं है, इसलिए मैं मास्क उतार पाई हूँ। एंड मैं फूलों की जो खुशबू है एंड बारिश की जो मतलब ये मौसम है, मैं पूरी तरह से आनंद उठा रही हूँ एंड बहुत खुश हूँ। एंड यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो कि हिबिस्कस है एंड बहुत खूबसूरत कलर है इसका एंड घर पे लगाऊंगी। और इसके बहुत सारे फ़ायदे भी हैं क्योंकि मैं बचपन से ना बालों के लिए, सब मुझे पूछते कि आपके लॉन्ग हेयर की राज क्या है, तो बालों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। इसके जो पत्ते हैं, इसके जो फूल है, अगर आप क्रश्ड करके नारियल ऑयल के साथ आप बालों पे लगाओगे, दैट्स वेरी गुड फॉर योर हेयर। सो घर पे आप बहुत सारी चीज़ें लगा सकते हो। एंड मैं ये और एक चीज़ बताऊँगी कि मनी प्लांट्स भी बहुत अच्छा होता है घर के लिए। कहते हैं, लोग कहते हैं कि अगर आप घर पे मनी प्लांट्स लगाते हो तो लक्ष्मी घर पे आती है एंड घर के सजावट के लिए भी बहुत अच्छा है। तो मैंने तो अपने घर पे लगाए रखा हुआ है, पर फिर भी लेके जाऊंगी। यहाँ पे आप देख सकते हो कि बहुत खूबसूरत एक कैक्टस है एंड ये आप अगर घर पे रखो, दिन में एक बार ही पानी दो तो ये अच्छा रहता है, ज़्यादा मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है। और सबसे मुझे जो क्यूट लगा है वो है ये वाला कैक्टस। है अजवाइन जो मैं ढूंढ रही थी एंड दोस्तों इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। अजवाइन की खुशबू भी बहुत अच्छा लगता है। सुबह उठ के अगर आप खाली पेट पे ना अजवाइन गर्म पानी में क्रश करके पियोगे, या खाने के बाद ग्रीन टी के साथ या गर्म पानी में अजवाइन क्रश करके थोड़ा सा अदरक, ये सारी चीज़ें मिक्स करके खाओगे, पियोगे उसको, तो बहुत ज़्यादा आपके हेल्थ के लिए अच्छा है, डाइजेशन के लिए अच्छा है। और जो अभी पैंडमिक चल रहा है उसके चलते आपको इम्यूनिटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो कुदरत ने हमें बहुत कुछ दिया है दोस्तों। तुलसी महारानी के ऊपर, तुलसी जी के ऊपर एक श्लोका है जो उनके प्रणाम मंत्र है। ये इसका जाप करने से बहुत ज़्यादा आप पॉजिटिव रहते हो।
इसका मतलब है कि तुलसी महारानी आप मेरा जो दुख है आप हरण कीजिए एंड हम मुझे कृष्ण भक्ति में करने के लिए आप सहायता कीजिए एंड मुझे पॉजिटिव रखिए, हर चीज़ पॉजिटिव रखिए, सुख शांति आप प्रदान करें। तो इसका बहुत ही खूबसूरत मीनिंग है। सो आप लोग डेफिनेटली तुलसी महारानी को घर पे लेके जाइए एंड खुश रहिए, उनसे प्रे कीजिए कि सब चीज़ें सही हो जाए। थैंक यू सो मच। छोटी उम्र में बड़े ख्वाब देखने वाले ही अपने सपने को हकीकत में बदलते हैं। कुछ ऐसा ही किंशुक वैद्य के साथ हुआ है। बचपन में जो कदम ठीक से संभलते नहीं हैं, उस उम्र में किंशुक ने फिल्म में काम करना शुरू कर दिया था। किसे पता था कि किंशुक के हाथों में जो डोर है वो रियलिटी में खुद पतंग बनकर आसमान को छूने लगेंगे। संक्रांत का दिन था, मैं अपनी छत पर पतंग उड़ा रहा था एंड दैट्स वेयर आई गॉट पिक्ड फॉर अ मराठी फिल्म कॉल्ड सुनाई येती घरा एंड देन देयर वाज नो लुकिंग बैक। आई थिंक तब जाकर पता चला कि ऐसे अप्रोच होता है। आफ्टर डूइंग माय फर्स्ट प्रोजेक्ट मुझे पता चला कि कैसे अप्रोच किया जाता है, एक पोर्टफोलियो बनाना होता है, फोटोज क्लिक करने होते हैं, जाके लोगों तक बांटने होते, तब प्रिंट्स होते थे। किंशुक बचपन से फिल्मों में काम करके अपना शौक पूरा तो कर रहे थे, लेकिन साथ इसके इन्होंने अपनी पढ़ाई को भी बहुत ही सीरियसली लिया। मेरी स्कूल ने हमेशा मेक श्योर किया कि मैं स्कूल अटेंड करूं, मेरी 75% से ज़्यादा अटेंडेंस हो एंड आई थिंक थैंक्स टू माय पेरेंट्स कि दे आल्सो मेड श्योर कि मैं रोज़ स्कूल जाऊं एंड उसके बाद शूट करूं जब वक्त मिले। वक्त ही होता है जो इंसान को फर्श से अर्श पर पहुंचा देता है, जैसा कि किंशुक वैद्य के साथ हुआ। छोटी उम्र में ही बड़े बड़े सितारों के साथ फिल्म राजू चाचा में काम करने का मौका मिला, इसलिए आज भी किंशुक इन सभी को अपना गुरु मानते हैं। 8 साल का था मैं, बट इतनी सारी चीज़ें मुझे उस वक्त सीखने मिली, ना सिर्फ अजय अंकल से, ऋषि कपूर, संजय दत्त हमारे फिल्म में कुछ एक छोटा कैमियो कर रहे थे, तो वो कुछ दिन के लिए आए थे, तो उनसे। सो आई थिंक इतने सारे लोगों के साथ, बड़े बड़े लोगों के साथ काम करने का मौका मिला। जॉनी लीवर, आई थिंक ही इज़ एन अमेजिंग परफॉर्मर, अमेजिंग एक्टर, अमेजिंग कॉमेडियन। सो आई थिंक ऐसे लोगों के साथ मुझे राजू चाचा में काम करने का मौका मिला एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू गॉड फॉर दैट। वैसे किंशुक को आप सभी ने सीरियल राधा कृष्णा में अर्जुन का किरदार निभाते हुए देखा ही होगा, लेकिन उनके बचपन की छवि को दोबारा देखना है तो जी टीवी के शो विष्णु पुराण को देखिए, जिसमें किंशुक प्रहलाद का किरदार निभाते हुए नजर आ रहे हैं। विष्णु पुराण की भाषा सिर्फ हिंदी नहीं थी, बहुत ही प्योर हिंदी थी, किंतु परंतु पिताश्री मैं कदापि नहीं चाहूँगा कि ऐसे हो। सो ऐसे शब्द थे एंड उस उम्र में मुझे हिंदी पढ़ना नहीं आता था, बिल्कुल नहीं आता था। सो आई थिंक माई मॉम हैज़ बीन अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट फॉर मी, क्योंकि वो मुझे पढ़ के सुनाती थी और मैं सुनकर याद करता था अपने डायलॉग्स। एंड विष्णु पुराण में मुझे याद है इनिशियली छोटे छोटे होते थे, बट जब राइटर्स ने देखा कि अच्छा ये बच्चा तो डायलॉग्स बोलता है, ऐसे फटफट डायलॉग्स बोलता है, सो उन्होंने डायलॉग्स लंबे लंबे डायलॉग्स देना शुरू कर दिया। सो मैं लंबे लंबे डायलॉग्स सुनकर याद करने लगा। So I think my mom has taken a lot of hard work and lot of efforts behind me, and I think whatever I am today is because she has taken those efforts. कहते हैं ना, मेहनत करने वालों की हार नहीं होती। शायद यही वजह है कि आज 15 साल बाद भी लोग किंशुक के शो शकलाका बूम बूम को नहीं भूल पाए। सच कहूँ तो आज भी जब मैं लोगों को मिलता हूँ तो लोग मुझे यही सवाल पूछते हैं, क्या वो मैजिक पेंसिल असली है, क्या तुम्हारे पास आज भी वो मैजिक पेंसिल है? सो
आई थिंक 15 साल हो गए शाका लाका ख़त्म होकर, एंड आज भी लोग अगर वो पेंसिल ढूंढ रहे हैं तो आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हो कि उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा होगा, क्या डिमांड रही होगी कि 15 साल बाद भी लोग उस पेंसिल को ढूंढ रहे हैं, उस पेंसिल के बारे में पूछ रहे हैं, एटलीस्ट उसका हालचाल पूछ रहे हैं। पढ़ाई पूरी करने के लिए किंशुक अभिनय से दूर रहे, पर जब इन्होंने सेकेंड इनिंग टेलीविजन के शो एक रिश्ता साझेदारी का से शुरू की तो लोगों ने किंशुक को फिर वही प्यार दिया। बस इन दी एंड आई वुड लाइक टू से कि यू हैव बीन लविंग मी अ लॉट, बहुत सारा प्यार आपने दिया है, तो ऐसे ही प्यार दीजिए। और जैसे ही लॉकडाउन ख़त्म होगा और टेलीकास्ट शुरू होगा, राधा कृष्ण देखिए, कृष्ण अर्जुन की गाथा देखिए, एंड हम सबको आपका बहुत सारा प्यार दीजिए। किंशुक, हमें उम्मीद है कि आप यूं ही मेहनत करते रहेंगे और दर्शकों का खूब प्यार पाते रहेंगे। मुंबई से स्नेहा शर्मा के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। और चलिए अब जरा मुलाकात करते हैं उनसे जो छोटे पर्दे पर झांसी की रानी के किरदार में भी नजर आ चुकी हैं। हम बात कर रहे हैं अनुष्का सेन की। चलिए एक थोड़ा सा वक्त बिताकर आते हैं, इनको थोड़ा सा और बेहतर जानकर आते हैं, एक डे आउट करते हैं इनके साथ। संगीत में कुछ ऐसा ही जादू होता है कि संगीत सुनते सुनते हम उसमें खो जाते हैं। यूँ तो अपने जीवन में संगीत सीखने की चाह बहुत लोगों को होती है, लेकिन उस चाह को पूरा हर कोई नहीं कर पाता है। अनुष्का सेन भी चाहती थी कि वो संगीत सीखें, लेकिन शूटिंग वाली बिजी जिंदगी में ये कहाँ मुमकिन है। अब लॉकडाउन था तो इसका फायदा उठाया अनुष्का ने और वो संगीत सीखने की क्लास लेने लग गई। लॉकडाउन में अपने आप को बिजी रखने के लिए और टाइम यूटिलाइज करने के लिए मैं बहुत सारी चीज़ें करती हूँ, जैसे अवार्ड विनिंग मूवीज सीरीज देखना, उसके साथ ही पियानो प्रैक्टिस करना, क्योंकि मेरा छूट जाता था, टाइम नहीं होता था उतना, तो टाइम यूटिलाइज करने के लिए लॉकडाउन में मैं पियानो प्रैक्टिस करती हूँ। कुकिंग, जो मुझे कभी पहले मौका नहीं मिला, वो मैंने करना शुरू किया है। इसके साथ साथ मम्मी के काम में हाथ बटाना और खुद पर ध्यान देना, इसका भी अच्छे से ख्याल रखा अनुष्का ने। हम बाहर उतना जा नहीं रहे हैं, इसकी वजह से अपने बॉडी को एकदम आदत नहीं रहेगी तो इट विल बी वेरी बैड फॉर हेल्थ। तो उसकी वजह से मैं वर्कआउट करती हूँ और सिंड्रा के साथ टाइम स्पेंड करती हूँ, मैं फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करती हूँ। ये टफ टाइम है हम सब के लिए, बट मैं यही आशा करूँगी कि आप अपना टाइम बहुत ही अच्छे से यूटिलाइज करें, एक प्रोडक्टिव वे में यूज़ करें और अपना ख्याल रखिए, अपने फैमिली का ख्याल रखिए। जैसा कि हम आपसे हर बार कहते हैं कि इस लॉकडाउन में टीवी सितारों के ऐसे कई रूप और टैलेंट हमने देखे हैं जो शायद हम कभी नहीं देख पाते। एक्ट्रेस की छोटी सी छोटी बात भी हम जान गए हैं और शायद यही वजह है कि हम एक्ट्रेस के और भी ज्यादा करीब आ गए हैं। मुंबई से नेहा सावंत के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।